सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। जे किया, ठीक है। इसके बाद टेबल पे गए, पाइवोट, ओके, ठीक है। ये इस प्रकार से आ जाएगा। नाम लिखने जाएंगे, किसने कितना माल बेचा, किसने क्या बेचा, किस शहर में किसने क्या बेचा, आ गया। कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। इसको कहते हैं पाइवोट टेबल। क्या कहते हैं? पाइवोट टेबल। बनती कैसे है, इसका क्या यूज है? जब मैं जैसे मान, तो एक एक बढ़ता जा रहा आपने, अपन ने गैप कर दिया था 1000 का, तो सब में 1000 का गैप हो, ठीक है। जैसे हमने कर दिया देवरी देवरी, ठीक है। अब देखिए बदल गया पूरा फॉर्मेट। क्या करना है? इंसर्ट पाइवोट, ओके। देख लो ये, जैसे तुमने कहा कि देवरी सागर ने कंप्यूटर प्रिंटर बेचे, ठीक है। राम ने कितने का बेचा, सीता ने कितने का बेचा कंप्यूटर। इस प्रकार से जानकारी प्राप्त करना है, तो आ रहा है ना। देखो, राम ने टोटल 45,000 का बेचा, सीता ने टोटल 36,000 का बेचा। सीता ने 36,000 में क्या क्या बेचा? देवरी में 14,000 के प्रिंटर, सागर में 22,000 के, और टोटल में ग्रांड टोटल हुआ 81,000 का। जब ऐसी जानकारी आपको प्राप्त करना हो तो पाइवोट टेबल का यूज किया जाएगा। जैसे आपने कहा 3 लड़के काम करते हैं, हाँ, उसमें से आपको पता करना हो किसने क्या बेचा, कितने का बेचा, कंप्यूटर कितने के बेचे, प्रिंटर कितने का बेचा। अब 100 जने बेच रहा प्रिंटर, तो प्रिंटर टोटल कितने के बिके, कंप्यूटर कितने के बिके, और किसने कितने का बेचा। ये ऐसी जानकारी प्राप्त, उन्होंने कहा किसने कितने का बेचा, उन्होंने कहा सिटी हटा दो, राम सीता ने इतने इतने का बेचा, आ गया टोटल। उन्होंने कहा आइटम बताओ कौन कौन सा कितने बिना, एक प्रिंटर इतने का, देवरी और सागर की बात बताओ। तो क्लिक करने मात्र से पाइवोट टेबल तैयार हो गए। बजाय मैटर होना चाहिए, मैटर नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी कर दोगे खाली। क्या कर दिया? खाली। कुछ हो रहा है तो उसी में आ गया खाली। कंट्रोल क्या किया, सिलेक्ट किया, इंसर्ट, जी आ गया। टेबल अरेंजमेंट भी, और न्यू वर्कबुक या वर्कशीट जो भी करना, जी ये बन गई नेम,
तो ऐसे खाली जगह थी, ठीक है। जी हमें कुछ नहीं, एक नई सीट बनाना है, एग्जिट भी कर सकते थे। ठीक है, आ गया। अब इस प्रकार से यदि मान को बनाते नहीं बनती है तो ये हमें खुद सजेस्ट करता है कैसी बनानी है। दिख रहा ना, ये कुछ बड़ी बनाई टेबल है, ये बन गई। कुछ आया समझ में? हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है। कैसे? ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? इसके बाद टेबल की डिजाइन बनाना, बदल गई। इसमें भी कई फॉर्मेट मिल जाएंगे बदल गए। यहाँ से क्लियर, नॉर्मल, फिर से क्या किया, इंसर्ट, ओके, बन गया। ठीक, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए कर सकते, कर लोगे। फिर इधर आ पिक्चर, आ गया। कैसे लाए? साइज यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। कुछ आया समझ में नहीं आया? ठीक है, क्या किया, इंसर्ट, यहाँ से तो पहले भी देख चुके हो। इसके बाद ऑनलाइन ऑटो शिफ्ट आते हैं कि नहीं आते? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट ये भी बन जाता होगा, स्मार्ट आर्ट आता है। इस पे क्लिक करके पिक्चर डाल सकते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आए और स्क्रीनशॉट आता होगा, ये तो आता है, नहीं आता? आता है नहीं आता? स्क्रीनशॉट लें, हाँ इंसर्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था, कहाँ का चाहिए, इतना चाहिए इतना, ये बहुत सुना है। आ गया। और यदि कोई पिक्चर उसकी चाहिए, मान लो हमें पेंट का मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट, तो फिर कुछ नहीं करना, इंसर्ट, आ गया, ये आ गया।
ठीक है, जैसे कैलकुलेटर चाहिए फोटो फोटो ये तो जैसे कभी पिक्चर बना के दे समझाना है कि ये कैलकुलेटर ऐसा होता है, ऐसे बटन होते हैं, तो उसके बारे में जैसे नोट्स में हमने पिक्चरें डाली वो ऐसी डाली है। ठीक है, ये कहानी खत्म, ये वाला फिर यहाँ से चार्ट देखो जैसे लिखा तुमने चलो उल्टा ही देख लीजिए। इसका चार्ट बनाना है, सेलेक्ट किया, ये बता दिया रिकमेंडेड चार्ट ऐसा चाहिए, हिंदी इंग्लिश में ऐसा है, राम श्याम चाहिए, आगे जी राम का जी श्याम का, जी हिंदी का कलर, जी मैथ का कलर बता दिया। तो मैथ में दोनों को ज़्यादा मिले हैं, हिंदी में दोनों को कम कम मिले हैं। ठीक है, यहाँ से आप बदल भी सकते हो। बढ़ गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? हिंदी मैथ में 99, हिंदी मैथ में 55 नंबर पड़े हुए, कम करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे कैसे हुआ? यहाँ देखो इंडिया, पाक, US 5000, 3000, 2500, इस तरीके से हमने कोई भी जनसंख्या का प्लान बना लिया, इंसर्ट पे गए और यहाँ से रिकमेंड चार्ट कर दिया, यहाँ से ले लिया, बता दिया उसने। यहाँ से फॉर्मेट बदल सकते हो, बन गया। इसका कितना परसेंट है तो कल लिखा उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कोई भी चार्ट बना सकते हो, इतने सारे दिए हैं। ये ऑनलाइन से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, माई ऐप इंटरनेट से चालू हो तब चलेगा, प्ले स्टोर होता है ऐसा इसका है। यदि आपने यहाँ सेलेक्ट किया है तो डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसा बना पाओगे, ऐसा बना पाओगे, दिख रहा है ना? फिर इधर से ऐसे बना पाओगे, फिर इधर से इस तरीके से बना पाओगे। तो जी हमें कुछ नहीं आ रहा समझ में कि जी बन गया। ठीक है, इसको कंट्रोल सेट कर दिए। तो हमने क्या किया, इंसर्ट जी बना लीजिए, सबसे अच्छा है। आगे अब डिजाइन बदलना तो यहाँ से बदल दो। तो ऐसे चार्ट सब चीजें बना सकते हो। एक चार्ट बनाने की प्रक्रिया पूछ ली जाती है, किसी एक चार्ट को बनाने के विभिन्न स्टेप समझाइए। तो इस तरीके से आपको करना होगा। फिर हम आगे बढ़े, इंसर्ट के बाद तो सब पाइवोट भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पाइवोट, जो अपन ने बनाया था। देखो अब क्या किया, इसको पाइवोट टेबल की जगह पाइवोट चार्ट भी बना सकते हैं। बना, ठीक है, इसका भी हटाना है।
देवरी से आ गया, आया। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये था पाइवोट टेबल। कहाँ से? यहाँ से। अब आया स्पार्क लाइन। क्या है? स्पार्क लाइन। जैसे हमने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 1 लिखा, यहाँ पर स्पार्क लाइन यहाँ से यहाँ तक। कैसे? चल आगे इसको भी 6 करना, सीधी लाइन। एक वैल्यू को दिखाता है कि मतलब एक ग्राफ के माध्यम से। कैसे? यहाँ पर आए, इससे पता चला कौन सी डंडी छोटी है, कौन सी बड़ी, कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी ज्यादा है। ठीक है, कर पाओगे? और यदि माइनस में हो गया मान लो, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बदल सकते। सिलेक्ट किया, अलग अलग कलर में हो गए, हुआ। इस तरीके से हम स्पार्क लाइन का भी यूज कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा। फिर आया फिल्टर। फिल्टर के लिए पाइवोट टेबल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पाइवोट टेबल। जब तक पाइवोट टेबल नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? पाइवोट टेबल ओके, तब जाके ये फिल्टर का काम। यहाँ से स्लाइस, किसका चाहिए स्लाइस? इसका। कितनी सिटी है पता चल गई? कैसे हुआ? फिल्टर स्लाइस, इसको डिलीट करके पीछे आ गया। सबका एक साथ चाहिए, टिक कर। बन जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहला काम, इसमें डेट डाल दी। ये डेट पे चलता है। 1/1/20 पकड़ के खींच दिया। क्या किया? पाइवोट ओके। डेट होना जरूरी है। ठीक है, स्लाइस तो क्लियर हो गया था। इस पे क्लिक करोगे तो स्लाइस बन जाएगी। लेकिन टाइम लाइन है, ये डेट पे चलता है केवल। किस पे? अब यहां से हमें डेटा लिया, किस दिन में कितना आइटम बिका। एक दिन इतना बिका, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये 4 दिन में कितना, 2 दिन में, 3 दिन में कितना, अगले 3 दिन में कितना, अगले 3 दिन में कितना। दिख रहा है? डेट बाय डेट डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मंथ कर दोगे तो पूरा मंथ हो जाएगा, तो मंथ ही जाएगा। ठीक है, हेलो। कैसे?
ये बंद किया, यहाँ से पाइवट टेबल, तब जाके ये स्लाइस और फिल्टर चल जाएगा। अब यहाँ से मंथ से डे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जाके अलग अलग डेट का डेटा देख सकते हो। सबका देखना है तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से ईयर भी देख सकते हो, क्वार्टर भी देख सकते हो, मंथ भी देख सकते हो। इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट